परमेश्वर की महिमा हो। सामर्थ्य प्रदान करने वाले की दिव्य शक्ति। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों 4:13। वास्तव में जो व्यक्ति पश्चाताप के बाद बपतिस्मा प्राप्त करके मसीही जीवन की शुरुआत करता है, परमेश्वर उसे पवित्र आत्मा का वरदान देता है। उसके बाद जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा तो हमें शक्ति मिले भी और हम बलवान बनेंगे। परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से बाहर ले आया। उसके पास मानो बनेले सांड जैसी शक्ति है और पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें भी मजबूत कर रहा है। इसलिए हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में कमजोर नहीं होना चाहिए। हम देख सकते थे कि इजराइल के लोग अपनी जंगल यात्रा के दौरान रास्ते में कमजोर और थके हुए हो गए थे और दुश्मन ने सबसे पीछे वालों को मारा जो पीछे से कमजोर थे। यदि हम कमजोर भी हो जाएं, तो हमारा विरोधी शैतान हमें खा जाएगा। जब वे मिस्र से निकले तब उनकी जनजातियों में कोई भी कमजोर नहीं था। वे अपनी यात्रा में कमजोर पड़ गए और नष्ट हो गए। इसलिए हमें उनकी तरह नष्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें प्रभु की प्रतीक्षा करनी होगी और अपनी शक्ति को नवीकृत करके जीना होगा, क्योंकि हमारा सामर्थ्य परमेश्वर में होना चाहिए और हम बल से बल की ओर बढ़ते रहें, जिससे हम सियोन में परमेश्वर के सामने प्रकट होते हैं। इसलिए जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकता हूँ। हमारे इस मुख्य वचन में हम देखते हैं कि हमें सामर्थ्य देता है, उसमें हम सब कुछ कर सकता हूँ। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसे अदन के वाटिका में रखा ताकि वो उसकी देखभाल करे और वाटिका को संभाले, ईश्वर उसे बागीचे में जो भी काम करने को कहे उसे वो करना होगा। लेकिन परमेश्वर द्वारा बनाए गए वृक्ष पर लगे अच्छे फल वो अपने भोजन के लिए खा सकता था। इसलिए उसे अपनी रोजी रोटी के लिए काम करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो उन कामों को करके अपना जीवन यापन करता था जो परमेश्वर ने उसे बागीचे में करने को कहा था। लेकिन पाप के कारण मनुष्य को बागीचे से निकाल दिया गया और उसे इस पृथ्वी पर अपने जीवन के सभी दिनों में दुख में भोजन करना होगा और अपने माथे के पसीने से रोटी खानी होगी। उसे अदन के बागीचे से निकाल दिया गया ताकि उसे जमीन जोतनी पड़े और खेत की जड़ी बूटियों को अपने भोजन के रूप में खाना पड़े। अपने जीवन में पतन की ओर अग्रसर व्यक्ति ने परमेश्वर के कार्यों को करने के बजाय अपनी दैनिक जीविका के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। लेकिन जो मनुष्य बपतिस्मा के बाद परमेश्वर की ओर लौटता है वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र बन जाता है। इसलिए ईश्वर उसे उसके कठिन परिश्रम से मुक्त करे और उसे वो सब कुछ दे जिसकी उसे आवश्यकता थी। उसकी प्रिय नींद। मनुष्य जमीन में बीज बोता है, सोता है और दिन रात उठता है, क्योंकि धरती पहले पत्ती फिर बाली में पूरा अनाज आने के बाद खुद को पैदा करती है। क्योंकि परमेश्वर पिता अपने बच्चों की जरूरत को उनके मांगने से पहले ही जानता है। परमेश्वर के वे बच्चे जो परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, वे अपने खाने पीने और वस्त्र के लिए आवश्यक सभी चीजें दे देते हैं। इसलिए जो व्यक्ति परमेश्वर का बच्चा बन जाता है वो अपने दैनिक जीवन यापन के लिए किए जाने वाले व्यर्थ परिश्रम से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे प्रभु के प्यारे भाइयों, व्यर्थ परिश्रम न करो बल्कि प्रभु के काम में सदा लगे रहो। इसीलिए हमारा परमेश्वर हमें मसीह में बलवंत कर रहा है। जो लोग प्रभु द्वारा आज्ञा दी गई बातों को अंत तक पूरा करते रहेंगे, उन्हें प्रभु की ओर से शक्ति प्राप्त होगी। वे ही लोग हैं जिन्हें परमेश्वर के सिंहासन के पास उठा लिया जाएगा। या वे लोग यीशु के वचन सुनते हैं और वचन अनुसार पिता की इच्छा पूरी करते हैं। ऐसे बुद्धिमान लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। इसलिए ईश्वर के बच्चे का जीवन साधारण जीवन नहीं होता, बल्कि जीवन की चिंताओं को प्राथमिकता देने वाला जीवन होता है। हमारा जीवन प्रभु की सेवा का जीवन है। इसलिए हम जो कुछ भी करें उसे पूरे दिल से करें, मानो प्रभु की ओर से कर रहे हो, ये जानते हुए कि प्रभु से ही हमें विरासत का प्रतिफल मिलेगा। क्योंकि हम सब अपने प्रभु से अपने कर्मों के अनुसार प्रतिफल प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो शीघ्र ही आने वाला है। उस दिन यदि हमारे कर्म स्थिर रहेंगे तो ही हमें प्रतिफल मिलेगा। व्यर्थ कर्म नष्ट हो जाएंगे और हानि उठाएंगे। इसलिए प्रभु द्वारा हमें बलवंत किए जाने के बाद हमें हमेशा प्रभु के काम में भरपूर रहना चाहिए। हम जो प्रभु से शक्ति पाता है उन्हें बल पर बल नहीं मिलता, ना तो प्रभु से अपनी शक्ति को नवीनीकृत करने की प्रतीक्षा करें, बल्कि यदि हम कमजोर लोगों की तरह जीते हैं तो हमारा जीवन दयनीय हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियां कमजोर पात्र होती हैं, लेकिन अगर हम अपनी कमजोरी दलीला के घुटनों पर सोकर जीते हैं तो शिमशोन की तरह हम अपनी वास्तविक शक्ति खो देंगे जो हमारे पास है, जिससे शैतान हमें पकड़ लेगा,
हम भी आदम की तरह बदल जाएंगे, क्योंकि शैतान ने उसे अपनी रोजी रोटी के लिए कड़ी मेहनत करने पर मजबूर कर दिया था। हम भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे शिमशोन की आंखें निकाल दी गईं और उसे बेड़ियों से बांध दिया गया और वो कारागार में चक्की पीसता रहा। इस प्रकार हम अपनी स्वर्गीय दृष्टि खो देते हैं, परमेश्वर के राज्य से विमुख हो जाते हैं, शैतान के कारागार में फंसकर अपने पूरे जीवन में दैनिक जीविका के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं। क्या हम अपने प्रियजनों के लिए जीवन की चिंताओं में व्यर्थ ही कष्ट भोग रहे हैं और इस प्रक्रिया में अपना आध्यात्मिक जीवन खो रहे हैं? परमेश्वर भी पापी को कष्ट देता है ताकि जो लोग प्रभु को प्रसन्न करते हैं वे उस धन का आनंद उठा सकें जो एकत्रित और संचित किया गया है। यीशु हमेशा ऐसे काम करते रहे जो परमेश्वर को प्रसन्न करते थे। ऐसे काम न करके बल्कि पाप के काम करने से ईश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता। ऐसे लोगों को शैतान और ईश्वर दोनों की पीड़ा सहनी पड़ेगी। ऐसे व्यक्तियों का इस संसार में जीवन अधिक दुखमय होगा। जो लोग इस जीवन की चिंताओं से अत्यधिक बोझिल हैं, उनके लिए प्रभु का आगमन एक फंदा होगा। परमेश्वर ही धन प्राप्त करने की शक्ति देता है। उस शक्ति से मूर्ख अपने लिए सांसारिक धन संचित करता है। जैसे धनी व्यक्ति जो प्रतिदिन खाता पीता आनंद लेता और भव्य भोजन करता है, वो नरक के योग्य होगा। लेकिन उस बुद्धिमान व्यक्ति ने यीशु के वचनों के अनुसार मन भावन काम किए और परमेश्वर की ओर से धनी हो गया, जिससे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गया। वे अच्छा काम करते हैं और परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार दुगुना लाभ प्राप्त करते हैं, जिससे वे अच्छे सेवक बन जाते हैं और प्रभु के आनंद में प्रवेश करते हैं। जबकि आलसी और दुष्ट सेवक निकम्मे सेवक बन जाते हैं और उन्हें बाहरी अंधकार में फेंक दिया जाता है। आध्यात्मिक जीवन में लापरवाही और आलस्य ईश्वर के बच्चों को दुष्ट बना देता है। दुष्टता क्या है? वे ये नहीं मानते कि सांसारिक और आध्यात्मिक अनुभव सर्वशक्तिमान जीवित ईश्वर द्वारा आशीर्वाद के रूप में दिए जाएंगे। इस प्रकार वे जीवित ईश्वर का इनकार करते हैं और उनके अविश्वास का बुरा हृदय उन्हें अपने दैनिक जीवन के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर करता है। यही उनकी दुष्टता है। इसलिए आओ हम दुष्ट न बने बल्कि प्रेम योग्य बने और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्य करें, ताकि हमारा परमेश्वर हमें शक्ति दे और हमें सामर्थ्यवान बनाए।